लॉकडाउन की बेरोजगारी में आत्मनिर्भर होने लगे युवा। इंटीग्रेटेड कृषि फार्मिंग के तरफ प्रखंड के युवाओं का है विशेष रुझान। किसान प्रेम से उत्प्रेरण ले विभिन्न गांवों में तालाब खुदवा मछली पालन करने लगे प्रवासी बेरोजगार युवा। जिले के तिलौथू प्रखंड के कई इलाकों में कोरोना महामारी की बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं ने आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया है। जहां एक और कोरोना जैसी भयंकर महामारी में आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे आमजन अपनी बदहाली पर रो रहे हैं, वहीं प्रवासी मजदूर जो अपने घर आकर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वैसे तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के युवाओं ने स्वरोजगार की दृष्टि से इंटीग्रेटेड कृषि फार्मिंग में अपनी विशेष रुचि जताई है। उसी क्रम में तिलौथू प्रखंड के रामडीहरा पंचायत अंतर्गत चुरेश्वर गांव निवासी 25 वर्षीय प्रवासी युवा तालिब खान अपने 1.5 एकड़ जमीन में तालाब खुदवा मछली पालन कर रहा है तथा तालाब में उच्च किस्म की मछलियों का पालन कर रहे हैं। तालिब खान ने बताया कि अपने गांव से बहुत सारे युवा हम लोग विदेश में काम करने गए थे। सऊदी अरब में यहाँ के ज्यादातर युवा जाकर अपनी रोजी रोजगार के लिए काम करते हैं। विदेश से कोरोना काल में लौटे तालिब खान जब अपने घर आया और बेरोजगारी की मार झेलने लगा तो कृषि फार्मिंग की ओर अपना रुख किया। तालिब खान ने कहना है कि अपने घर अगर पर्याप्त जमीन हो तो कृषि फार्मिंग करके विदेशों से अच्छा पैसा यही कमाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम विदेश में रहकर ही बढ़िया मोटी कमाई कर सकते हैं, अपने घर भी रहकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। उसी क्रम में मेरे द्वारा कैमूर पहाड़ी की तलहटी में अपने निजी जमीन में 1.5 एकड़ में तालाब खुदवाया गया है। तालिब खान अपने तालाब में रोहू, कतला, रूपचंदा, नैन, पगाशी, ग्रास कार्प इत्यादि उच्च किस्म की मछलियों का उत्पादन करते हैं तथा यह मछलियों को दावा फीड स्वयं बनाकर देते हैं। तालिब खान द्वारा मछलियों को भरपूर मात्रा में तालाब में ऑक्सीजन देने हेतु ऑक्सीजन मशीन भी लगाया गया है। तालिब का कहना है कि मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने की प्रेरणा सर्वोत्तम किसान प्रेम से मिली थी तथा मैंने मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन तथा फलदार वृक्ष की ट्रेनिंग कृषि विभाग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग सेंटर में ली है। मछली पालन का गुण ट्रेनर सुनील राय से सीखा है। तालिब खान अपने तालाब के किनारे किनारे अमरूद, नींबू, आम, कटहल इत्यादि के पौधे भी लगाए हैं। इसके द्वारा तालिबानी व इलाहाबादी अमरूद का पौधा लगाया गया है। वहीं हॉलैंड का हाइब्रिड नींबू व हाइब्रिड आम के पौधे लगाए गए हैं जो साल में 3 बार फल देते हैं। मछली उत्पादन से तालिब खान के अनुसार मात्र 2 तालाब में सालाना 4 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। तालिब खान इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत अक्टूबर में डेयरी फार्म, मुर्गी पालन तथा बकरी पालन का काम शुरू करने वाले हैं। इसी तरह से प्रखंड के विभिन्न गांव चंदनपुरा, हुरका, अलीनगर, रेडियो इत्यादि गांव में युवाओं को इंटीग्रेटेड कृषि फार्मिंग की तरफ ज्यादा रुझान देखा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? तालिब खान मेरा नाम हुआ। कहाँ घर है? रामडीहरा, चुरेसर गांव, रामडीहरा पंचायत। ये फार्मिंग जो है आपका? ये रामपुर 2, चुरेसर गांव, रामपुर 2 में। क्या है यहाँ? फिश फार्मिंग है? हाँ, ये मछली पालन है। और क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर मछली पालन होता है और साथ साथ में बागवानी भी होता है। बागवानी में क्या क्या आप लगाए हैं? बागवानी में थाईलैंड के नस्ल का अमरूद, ताइवान नस्ल के अमरूद है, ऑल टाइम मैंगो, सीडलेस नींबू। अच्छा, बिना बीज का नींबू यहाँ पर होते हैं। अच्छा, ये नींबू जरा दिखाइए हमको। नींबू कौन सा नींबू है? ये सारा है। अच्छा अच्छा, कट करके आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो ये सब में जितने भी है नींबू नहीं होता, बीज नहीं होता किसी भी। अच्छा, हाँ, ये कौन सा, किस प्रजाति का नींबू? थाईलैंड की नस्ल बनाया गया वहाँ पर के लैब में। अच्छा, थाईलैंड के लैब में बनाया गया। उसके बाद वहाँ से नर्सरी बहुत सारे आया, इंडिया में इसको लाया गया। इसका नर्सरी आपको बांग्लादेश बॉर्डर, अच्छा, कोलकाता। अमरूद जो है? हाँ, सबका वहीं से नर्सरी हम लेके आए, डायरेक्ट नर्सरी से ही। कहाँ से? बांग्लादेश बॉर्डर से ही। अच्छा, वहाँ पर बहुत बड़ा नर्सरी है, कम से कम हजारों हेक्टेयर में ही बोलिए। अच्छा, वहीं पर से लेके आए डायरेक्ट। वहाँ पर सीड से लैब है, सीड से अच्छा, पौधा बनाया जाता है। अब इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है। अच्छा, कितने एकड़ में आपका तालाब है? कितने? ये 1 एकड़ में 17 से 18 कट्टा वाटर एरिया है। अच्छा, हाँ, 1 एकड़ थोड़ा कम है। और ये जो फिश फार्मिंग आप किए हैं, इसमें कौन कौन सी प्रजाति की मछली है? इसमें कैटफिश में पंगासियस और रूपचंदा है, और IMC में रेहू, कतला, मिर्गल, और चाइनीज मेजर कार्प में ग्रेस कार्प, सिल्वर कार्प, बिकेट। कब से आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं? ये हम 2019 से 18 के लास्ट 2019 से कंफर्म। कैसे इच्छा जगा, जागृत कैसे आया, मैंने प्रेरणा कैसे आया? लोगों को देखे जब पढ़ने लिखने लगे तो देखा कि बाहर का जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से नहीं लगा कि बाहर से भी बहुत सारा काम, बहुत सारा बेरोजगारी भी आ गया। उसके बाद हमें PNB RCT रोहतास, जो पहले आज से 1-1.5 साल पहले डेहरी ब्लॉक में कैंपस था। अच्छा, वहाँ पर से पता चला कि वहाँ अलग अलग क्षेत्र में एग्रीकल्चर में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो हम वहाँ के गए, वहाँ से डायरेक्टर सर से मिले। तो कहाँ से? PNB RCT रोहतास। अच्छा,
जो अभी उसका नोखा ब्लॉक में चला गया है कैंपस। अच्छा। वहाँ बिल्डिंग बन के वहाँ चला गया, पहले डिहरी ब्लॉक में था। अच्छा वहाँ गए तो वहाँ 10 दिनों का ट्रेनिंग अच्छा दिलवाएगा। जो ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे थे सुशील कुमार राय, अच्छा। जो ऑलरेडी डिलिया में ही डिहरी के हैं, डिलिया में मछली पालन करते हैं। उन्होंने ये सिखाया, समझाया, उसके बाद साथ साथ मिल करके दिखाया कि ऐसे ऐसे मछली पालन होता है, ये ऐसे ऐसे कीजिए, ये कीजिए, और आज भी साथ में सपोर्ट में साथ में खड़े रहते हैं। साल का कितनी कमाई हो जाती है फिश फार्मिंग से? अगर मछली पालन के अगर कैटफिश से देखा जाए तो 4 से 4.5 लाख रुपए आराम से बचत आ जाती है साल का। और अमरूद आपका कब निकलता है? अमरूद देखिए 2 सीजन में होता है, एक गर्मी में, अच्छा। एक ठंडी में। 2 सीजन में। ठंडी में कब? ठंडी में बस यही मान के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें टूटने का इसका सिलसिला चालू हो जाता है। गर्मी में आपका मई, जून, जुलाई। इसमें अभी भी है थोड़ा बहुत। ये जो ये फिश फार्मिंग में, ये तालाब में ये क्या लगाया गया है? ये इसको बोलते हैं एरिएटर। हाँ, इसका क्या वर्क है? इसका वर्क है तालाब में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को बढ़ाए रखना। अच्छा, मछलियों के लिए तालाब में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मान के चलिए हम लोग दाना खिलाते हैं तो पूरा दाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते मछलियाँ, 35% ही डाइजेस्ट कर पाती है। उसके बाद पूरा का पूरा निकालते, जो नीचे जा करके अमोनिया में तब्दील हो जाता है सड़ने के बाद। अच्छा। जो कि मछलियों में एक मतलब बिख का जहर का ही काम करती है। ऑक्सीजन से उस चीज को हम लोग मेंटेन भी करते हैं। साथ साथ बहुत सारा मछलियों का स्ट्रेस, थकावन भी नहीं होता, थकावट भी नहीं, और मछली अच्छे से ग्रोथ भी। मछलियों का जो बीज है कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये एजेंट है बांग्लादेश के, बांग्लादेश से ही आता है। यहाँ सासाराम डेहरी में मिलता है, सासाराम में मिलता है। बहुत सारे कलकत्ता के डीलर जो हम डेहरी कर देते हैं, गाड़ी आती है उससे भी डिलीवरी कर देते हैं। और यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत जी, मैंने समेकित कृषि प्रणाली, जिसमें कई तरह का आ जाता है। जी 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 जी। उसके तहत और यहाँ करने का क्या प्लान है? एक मुर्गी पालन और एक डेयरी। हाँ, डेयरी कम से कम 1-2 ही देसी, ज्यादा नहीं रख सकते। एक ही 2 स्टार्टिंग में रखेंगे। और मुर्गी पालन इन साल के अक्टूबर नवंबर से हम काम लगाने वाला है। वाह। हम पंगेसियस का पालन ठंडी में करते हैं, जो कि बोलते लोग कि ठंडी में पंगेसियस मर जाती है। अच्छा। हम ठंडी में ही पालन करते हैं पंगेसियस। हाँ। और उसके बाद अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़े जिला के किसान है, किसान प्रेम कुमार जी जी, उन्होंने फिश फार्मिंग में महारत हासिल किया है। जी जी, क्या उनसे भी कुछ सीखने को जी मिला? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उनके पास ही कॉल करते हैं। किन से? प्रेम जी से, किसान प्रेम जी उनको हम लोग बोलते हैं। नाम ही उनको दे दिया गया किसान प्रेम जी। अच्छा अच्छा। और किसान प्रेम जी फोन करते हैं, बात करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो, एक है कि वो किसी तरह के केमिकल का यूज ना करके हमारे पास जो जरूरत है चीज है उसी से वो दवा बतला देंगे, किस चीज को इस्तेमाल कर लीजिए, ये चीज ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि आपको डेयरी ससुराल में जाकर अलग कंपनी का दवा लाना है, ये लाना है, नहीं। वो जो आपके पास है उसी चीज से बतला देंगे कि ये चीज है, इसको ठीक कर लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, ये परेशानी आ रहा है, ये चीज है। क्योंकि उनके पास दवा उनसे गाइडलाइन मिलते रहता है। हाँ, हमेशा मिलते रहता है। जब भी मिलेंगे, बात करेंगे, हमेशा बताते रहेंगे।